बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आपका बुरा वक्त आता है तो आप एक के बाद एक ब्लंडर करते हैं। यही ईरान जंग में इस वक्त हो रहा है। ट्रंप तो ब्लंडर कर ही रहा है, लेकिन जो ताज़ा ब्लंडर अब इजराइल ने किया, इसके बाद पूरे वर्ल्ड को इस बात का यकीन हो चला है कि नेतन्याहू अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि ये सारे इसको कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हालात ख़राब हैं और आप लोग इस तरह की बात करते हैं। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये तब मनाजिर जारी किए गए हैं नेतन्याहू के, आप हैरान हो जाएंगे कि नेतन्याहू ने ये एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ईरान के लोगों को न्यू ईयर जो ईरान में इस वक्त है, जिसको नौरोज़ कहते हैं, ये असल में पर्शियन न्यू ईयर होता है, जो ख़ास तौर पर ईरानियों का नया साल होता है। ये असल में बड़े अरसे से चला आ रहा है। तो उन्होंने इस न्यू ईयर पर एक पैगाम जारी किया, यानी इजराइल की जानिब से, और पैगाम आता है नेतन्याहू का कि जी ये साल जो है वो आपकी आज़ादी का साल है और इस सूरत हाल में आप लोगों ने निकलना है, आज़ादी है, ये वो। लेकिन एक मिनट, इस पूरी की पूरी वीडियो में किसी एक जगह उसने वॉर का जिक्र ही नहीं किया। यानी साफ जाहिर है कि ये पैगाम बहुत पहले का है। नेतन्याहू का इस वक्त कुछ नहीं पता कि वो जिंदा है, नहीं है, मारा गया है, क्या सूरत हाल है। आप सोचें कि जब आप लेटेस्ट पैगाम जारी करेंगे तो आप दुनिया को क्या बताएंगे कि जी देखिए जंग हो रही है, हमने, जैसे ट्रंप ने कहा आकर, ट्रंप ने कहा जी हमने ईरान की नेवी भी तबाह कर दी है, हमने फलाना कर दिया, हमने ये कर दिया, तेल की कीमत मैं आपको वापस लेकर दूंगा, मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा कर दूंगा, आप बेफिक्र हैं, ये हो जाएगा, वो उस सारी तफसीलात बताएं कि हम ये कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ये हो रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली, आप सिर्फ नेतन्याहू के चेहरे पर गौर करना है आपने, और आप उसके बालों को देखें, उसके फेस को देखें। अब ये चीज़ देखें, क्या ये आपको लग रहा है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जिसमें वो खिताब कर रहा है, और अब ये वीडियो देखें जिसमें नेतन्याहू जाकर बाहर लोगों से घुल मिल रहा है, और इतनी ये जाली वीडियो लग रही है, इतनी जाली वीडियो लग रही है कि पूरी दुनिया में इसका पोस्टमार्टम तो हो रहा है ना, हर एंगल से। कभी रिंग के बारे में कि अंगूठी गुम गई, फलाना, जो भी है। आप छोड़ें सारी सूरत हाल को, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इन दोनों के चेहरों में फ़र्क कितना ज़्यादा आ रहा है। देखिए इस वक्त मेहदी हसन ने क्या बात की है। मेहदी हसन आपको पता है कि लीडिंग एंकर है पूरी दुनिया के अंदर, टॉप लेवल का, वन ऑफ द टॉप। तो उसने कहा है कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि नेतन्याहू जिंदा है, मारा गया। मैं इस तरह की साजिशी जो थ्योरीज होती है उन पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना नेतन्याहू की, जिसमें ये लोगों से मिल रहा है, ये जाली है। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ। अब हुआ ये है कि नेतन्याहू आज आया, उसने कौन से किया खिताब, लेकिन उसमें किसी चीज़ का करंट हालात का जिक्र ही नहीं है कि जी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसमें क्या है। यानी ये कुछ समझ आने वाली बात है। उधर आप ये देखें कि खाली मामला ये नहीं है। ईरान ने तो कहा था ना कि हमने खैबर शिकन मिसाइल मारे, ईरान ने उससे बढ़कर काम कर दिया है। अब आप ये देखें कि वो सीधा एम्बेसी में जाकर हिट करता है। ईरान अब ये क्या कर रहा है, अब वो मिसाइल भी मारता है, लेकिन मेनली साथ वो ड्रोन भेजता है, और ड्रोन का अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं है। अब ड्रोन आते हैं, वो आप देखें बगदाद में जाकर उसने हिट किया है। और खाली ये मामला नहीं है, एक ड्रोन भेजेगा बगदाद में, वहाँ पर वो जाकर हिट करेगा, तबाही कर देगा। फिर उसके बाद इजराइल में मिसाइल आएंगे तो आप आसमान पर देखें तो बिल्कुल रात के वक्त ऐसे जैसे शबरात का कोई मंजर होता है, पटाखों का मंजर होता है, वैसे मनाजिर आते हैं। और इजराइल की हालत वो आप सब जानते हैं। मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि इस वक्त, यानी आपने वो फिल्म देखी होगी ना, जोली LLB, जिसमें एक बंदा अदालत में केस लेकर जाता है कि जी मैं जिंदा हूँ, तो सरकार ने मुझे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। तो जज उसको कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जिंदा हो, तो तुम कोई ऐसा सबूत डॉक्यूमेंट दे दो जिससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम जिंदा हो। तो उसने कहा बंदा सामने खड़ा हुआ है, मैं सामने खड़ा। तो उसने कहा नहीं, तुम सबूत दो। तो यही हाल नेतन्याहू का है। यानी ये अब चीज़ें बिल्कुल उलटती जा रही हैं। ये मामला अब यहाँ पर सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी अब ये फंस गए हैं उसकी वीडियो जारी करके। भाई वो करंट सूरत हाल में गुफ्तगू करे, लेकिन इस सूरत हाल में अब ज़हन में रखिएगा, असल मसला ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर अब जो खबरें ब्रेक हो रही हैं और वो ट्रंप को बिल्कुल हजम नहीं हो रही, या न्यूयॉर्क टाइम्स में, या एक्सियोस में, या वॉल स्ट्रीट जर्नल में, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अमेरिका के फौजी बड़ी तादाद के अंदर 7 मुल्कों में मारे जा रहे हैं और जख्मी भी हैं।
और वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो ईरान ने ख़ास तौर पर मिसाइल हिट किए थे डिफेंस सिस्टम इनके थार्ड पर, तो वहाँ पर इवन के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर वो थार्ड तो तबाह हुआ, उसके साथ जो उसको ऑपरेट करने वाले वो भी मारे गए हैं या बीमार हैं या जख्मी हो गए हैं। यानी बीमार इसलिए हो गए हैं कि वहाँ पर उनको ब्रेन इंजरीज हो जाती हैं, शॉक लगता है, ईरान के मिसाइल इतने ख़तरनाक है। सो अब ईरान ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि ईरान ने अब ये कहा है कि जंग नहीं रुकेगी। जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से आज पूछा कि आप ये जंग क्यों नहीं रोक रहे, वो कहते हैं कि नहीं, इस दफ़ा जो हम सबक सिखाएंगे इनको वो बड़ा ख़तरनाक होगा कि ये दोबारा जंग करने के काबिल ना रहें। ऐसा सख्त सबक सिखाएंगे कि आइंदा कभी ये ईरान पर हमला करने का सोचे ना, इसलिए हम ये जंग नहीं बंद करेंगे। अब आप ये सोचें कि जो इस वक्त सूरत हाल है अमेरिका के लिए, सबसे बड़ी मसला ये है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। बज़ाहिर ये लगेगा दुनिया कोई जी बड़ी बात है, अमेरिका जंग बंद करेगा, नहीं, वो जंग बंदगी के मूड में नहीं है, ये आप समझें। ईरान के खिलाफ ये मामला करते करते उनकी ये तमाम चीज़ें बंद हो रही हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और वो प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है इनके लिए। यानी वो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो हालात इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि इसके बाद जब सारे मिसाइल ख़त्म हो जाए, सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाए, आपको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अब नहीं खुल रहा, अब सारी कंट्रीज़ ने भी इनकार कर दिया है। क्या जापान, क्या बरतानिया, सब ने ट्रम्प को इनकार कर दिया। पहले ट्रम्प उनके तरले करे और आधे घंटे के बाद अब कहता ठीक है वो नहीं आता तो ना सही, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लेकिन ये बात इनमें रखिएगा, हसन नसरुल्लाह ने जो बात की थी उसने कहा था कि जिस दिन ईरान की जंग छिड़ी ना, तो ये फिर ईरान के बॉर्डर तक नहीं रहेगी, ये पूरे के पूरे रीजन को इस वक्त लपेट में ले लेगी और अमेरिका के जितने भी इस वक्त इंटरेस्ट हैं पूरे रीजन के अंदर वो तबाह हो जाएंगे। तो अब आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला भी तो ये हुआ ना, ट्रम्प ये कह रहा है कि चेस गेम है और बड़े हाई लेवल की। आपको पता है कल ट्रम्प ने क्या कहा, कहता मैं हैरान हो गया हूँ कि ईरान का अटैक देखकर, कहता मैं शॉक हूँ, सदमे में हूँ, कहता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये गल्फ कंट्रीज में इस तरह हमला करेगा। और इस सूरत हाल के अंदर कहता है आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं ना, यानी वो अमेरिकन को कह रहा था, कहता हम लोग जिन लोगों से डील कर रहे हैं ना, ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं, ये हाई लेवल इंटेलेक्ट हैं, ये बड़े हाई आईक्यू वाले लोग हैं, ख़तरनाक लोग हैं, लेकिन इनसे मैं डील करना जानता हूँ। अब आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था ईरान को और उसने सही तरह ईरान को परखा नहीं है इस पूरे खेल के अंदर। ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि वो इस जंग को समझ नहीं पाया और ईरान की ताकत को नहीं समझ पाया। सो अब मसला ये है कि अमेरिका के बारे में उसके जो ट्रम्प के एडवाइज़र हैं और उन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि यार हम स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलवा पाते, हमारे पास इसको कुछ नहीं है। अब नेटो असल में क्या कर रहा है, ट्रम्प असल में भीख मांग रहा है नेटो से कि तुम लोग आओ मेरे साथ और आकर किसी तरह जो खुदकुश मिशन होता है उस पर साथ दो। देखो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस जंग को अपने मुल्क में लेकर आएगा। आप इसको इस तरह समझ ले, आपको पता हो कि टाइटैनिक डूबने वाला है और आप महंगी तरीन टिकट लेकर टाइटैनिक में जाएं और खाने के भी पैसे पे करें और फिर जहाज़ डूब जाए। ये इस तरह नहीं होगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा कि इस वक्त देखेगा कि आप सोचें कि हो क्या रहा है। देखिए 2-2 टन के वॉर हेड्स इस वक्त गिर रहे हैं तेल अवीव पर, 2-2 टन के। अब आप ये सोचें इतनी तबाही हो रही है, हर जगह बर्बादी हो रही है, तो वहाँ पर कोई मारा नहीं जा रहा। यानी नेतन्याहू का अभी तक हमें नहीं पता कि वो जिंदा है नहीं है। लोग बात कर रहे हैं कि जो जिंदा है नहीं है, जब भी बात होती है। अब जो पैगाम उसका इस वक्त आया है उसमें उसने जंग का जिक्र ही नहीं किया। यानी अब आप ये सोचें कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आप जा रहे हैं तो फिर आप इस सारी सूरत हाल में क्या करेंगे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा असल मसला ये है कि ये जो लोग समझ रहे हैं ना ग्राउंड फोर्सेस अमेरिका की आएंगी, देखिए अमेरिका की जो फौज है ना वो पुराने दौर के अंदर कभी होती थी तगड़ी। इस वक्त उनके जो फौजी है ना वो ज़्यादातर ओवरवेट है या उससे भी बुरी सूरत हाल है, तो वो लोग इतने लड़ने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह हम लोग सोचते हैं। अब अमेरिका का तो मामला अलग है। इजराइल के अंदर मिलिट्री के लोग कह रहे हैं कि हमने ईरान जंग पर जो प्रोग्रेस एक्सपेक्ट की थी वो नहीं मिली हमें, तो हमारे लिए बड़ा मसला भी ये पैदा हो गया है कि हम इस जंग को किसी भी जगह पर देख नहीं पा रहे। सो देखिए अब सबसे बड़ा मसला है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ट्रम्प को जो बातें बता रही है वो कह रही है कि हमने 15,000 के करीब टारगेट्स हिट किए हैं, खामनाई को भी मार दिया है, उनकी नेवी तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन ये जंग हम जीत नहीं रहे, बल्कि ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। हमें बहुत बड़ी गलती कर दी है,
जो हमने उनको तबाह करना था वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकले हैं। आपको पता है कि जो बातचीत करने वाले वो लोग थे ईरान के अंदर, उनको पसंद भी नहीं किया जा रहा, ना मिलिट्री लेवल पर, ना सोशल मीडिया पर, ना पूरे वर्ल्ड में। वो कह रहे हैं कि नहीं अब मारो। तो ईरान के वो बातचीत करने वाले आपने सारे ही मार दिए। जिन्होंने बातचीत करनी थी वो कमांडर आपने मार दिए हमें। तो जब आपने मार दिए हैं तब आपको परेशानी किस बात की? अब खेल खत्म है बस। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।